अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज वाइवा हैक, यानी वो कौन कौन से हैक्स हैं जिसकी बेसिस पे आप वाइवा में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। इससे पहले आप मेरी 2 वीडियोस और हैं जिसमें मैंने आपको BCQs हैक्स बताए हैं और आपको टिप्स टू स्टडी, यानी वो कौन कौन से टिप्स हैं जिसकी बेसिस पे आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। वो दोनों वीडियोस देखना ना भूलिएगा। नंबर 1 हैक इज प्रिपेयर योर सेल्फ, यानी जब भी वाइवा के लिए जाएं तो सबसे पहले अच्छे से पढ़ के जाएं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 दिन है, आपके पास 10 घंटे हैं, आपके पास 10 दिन है, जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और वाइवा के हिसाब से पढ़ें। तो सबसे पहले आपको स्टडी करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी वाइवा अच्छे से दे सकते हैं। तो पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी और नंबर 1 स्टेप है। जितना टाइम आपके पास कम है, जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा टाइम हो, जो टाइम आपके पास है उसको यूटिलाइज करें, उसको अच्छे से पढ़ें। अगर बहुत सारा नहीं पढ़ सकते तो जितना टाइम है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें, ताकि आपकी कुछ स्टडी जो आपने कुछ पढ़ना है वो बहुत अच्छे से आपको आता हो। सेकेंड टिप इज प्रिपेयर योर सेल्फ टू, यानी जब भी चाहें तो अच्छे से आप जो कपड़े हैं उनका ध्यान रखें कि आपकी बहुत ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरडू आपने ना किया हो, और अगर आप लड़कियां हैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप ना किया हो, मिनिमल आप एक अमाउंट में करें ताकि वो ज़रा सही लगे। तो कुछ, और अगर बाल हैं तो बाल अच्छे से बांधे हुए हों आपने। लैब कोट अगर आप पहनते हैं, अगर आपकी जो यूनिफॉर्म है कोई, जहाँ पे भी आप वाइवा के लिए जा रहे हैं तो आप प्रॉपर वो ड्रेसिंग पहन के जाएं। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर चूज मत करें। फॉर्मल ड्रेस लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं। तो प्रॉपर बाल टाई करके, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़की हैं, प्रॉपर एक मिनिमम मेकअप अगर आपने करना है तो मिनिमम मेकअप करें, एक फॉर्मल ड्रेस चूज करें और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपके नाखून बड़े में तो कट योर नेल्स और अच्छे से आपकी प्रॉपर एक ड्रेसिंग से लगना चाहिए। चाहे आपके शूज़ हैं तो शूज़ भी चूज करें। जो हमारे पास टिप है, जब भी हम वाइवा के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारा स्ट्रेस होता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि हमें जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं। समझ में नहीं आता कि जब हम एग्जामिनर के सामने बैठे जो आया वो सब उड़ गया, गायब हो गया, समझ में नहीं आता कहाँ चला गया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो जब भी वाइवा के लिए जाएं तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस को, अपने आप को काम डाउन करें। काम डाउन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रिलैक्स होकर बैठिए सुकून से, आपको जो आता है जैसा आता है आप उस जाके वैसे ही दीजिए। एग्जामिनर आपको खाने के लिए नहीं बैठा हुआ, आपको नंबर देने के लिए बैठा हुआ है, तो आपको इतना डरने की कोई बात नहीं है। तो जितना अगर आपको आता होगा वही जाके आपने उसको बताना है। तो रिलैक्स रहिए, काम डाउन कीजिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अपने आप को काम डाउन करें। अपने जो स्ट्रेस है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो एक्टिवेट हुए हैं उनके ज़रा रिलैक्स कीजिए। उसके बाद जो हमारे टिप है दैट इज डोंट आर्ग्यू विद द एग्जामिनर। कोई भी एग्जामिनर है, आपको जैसा भी एग्जामिनर है, आपने उससे आर्ग्यू नहीं करना, बहस नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा बच्चों में आदत होती है बहस करते रहते हैं, तो बहस नहीं करें। जब भी जाएं सलाम करें और जब आप उठें तो उठते हुए आप थैंक यू ज़रूर कहें। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल तरीक़ेकार है, एक आप पे एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा डालता है। तो आर्ग्यू नहीं करना है आपने। नेक्स्ट स्टेप पे एक्सप्लेन इट टू अदर्स, यानी वाइवा से पहले जब भी आप जा रहे हैं तो आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले आप सब बंद कर दें। अब आपने क्या करना, आपके सामने आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको सुनाएं, आप उनको बताएं जो आपको आता है। इससे क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप एग्जामिनर के सामने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। तो आपका जो स्ट्रेस है, टेंशन है, अगर उसकी वजह से भी आपको कुछ वर्ड्स आपके नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को सुनाया होगा तो आप बहुत अच्छे से एग्जामिनर के सामने भी जाके बता सकते हैं। आपको अपने पोस्चर का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। सीधा इरेक्ट बैठे हैं, पोजीशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, सीधे आप प्रॉपर बैठे हों। जब भी आप बोल रहे हो आपका साउंड बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ है या बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। तो प्रॉपर क्लियर जो है, ताकि एग्जामिनर को आपकी बात समझ आए, उसको दोबारा ये बोलना ना पड़े कि आप क्या कह रही थी या क्या कह रहे थे, यानी आप क्लियर बोलें।
नेक्स्ट स्टेप पे लिसन टू योर एग्जामिनर एंड देन आंसर्स अकॉर्डिंगली। आपका जो भी एग्जामिनर है उसकी पहले पूरी बात सुने। उसने आपसे पूछा कि आप उसको वो बताएं। अगर उसने आपसे डेफिनेशन पूछी है तो डेफिनेशन बताएं। अगर उसने आपसे बेनिफिट्स पूछे हैं तो बेनिफिट्स बताएं। अगर उसने आपसे डिसएडवांटेजेस पूछे हैं तो डिसएडवांटेजेस बताएं। अगर उसने कोई मैकेनिज्म पूछा है तो वो बताएं। जो वो पूछ रहा है आप सिर्फ उसको वही एक्सप्लेन करें। अपने पास से पूरी कहानी मत बता दें, इससे आपका जो है इम्प्रेशन डाउन जाता है। तो वो पहले उसको अच्छे से सुन लें, वो क्या पूछ रहा है, देन उसके हिसाब से आप उसको जवाब दें। नेक्स्ट स्टेप है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखें कि आप कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट भी मत हो। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट दोनों होना अच्छा नहीं है। आपको आता है, अपने आप पे यकीन रखें कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे स्पीक इन योर कंफर्टेबल लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें जवाब दें। इंग्लिश बोलने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपनी बात अधूरी रह जाए आपकी। तो कोशिश करें कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो बोलें। अदरवाइज इंग्लिश उर्दू से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एग्जामिनर कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में बात करें तो आप इंग्लिश में बोल दें। जितना आता है, जैसे आता है, ट्राई टू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसको आपकी बात समझ में आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा कितना पढ़ के आया है। तो जो भी आप लैंग्वेज यूज करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, इससे फर्क पड़ता है। आपके नंबर आपके कंसेप्ट पे, आपके आंसर पे डिपेंड करते हैं। तो जो भी आपको आता है उसको अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर जवाब दें। नेक्स्ट स्टेप इज से नो टू द एग्जामिनर। अगर आपको नहीं आता है तो आप उससे बहस मुबाहिसा करने से बेहतर है, अलग अलग कहानी सुनाने से बेहतर है आप एग्जामिनर को कहें कि आपको नहीं आता। ये मत कहें कि मैंने नहीं पढ़ा। ये कहेंगे तो इंप्रेशन आपका खराब जाएगा। आप कहें मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे अभी समझाना नहीं आ रहा। अगर आपने वाकई पढ़ा था तो आपके एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। दैट्स ऑल अबाउट वाइवाज हैक्स एंड टिप्स। ये हमने आपके साथ कुछ वाइवा टिप्स शेयर किए हैं जिन पे आप अमल करके अपना वाइवा बेहतर दे सकते हैं और एग्जाम से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन टिप्स पे अमल करें, इन हैक्स पे अमल करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नंबर लेके और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।